वाचा, भगवान उसी को सिद्ध करने के लिए आए इस धरा पर। परम पिता परमात्मा भगवान के इस प्रजा पर, पृथ्वी पाप पर अत्याचार को मिटाने के लिए अवतार लेते हैं। ये और परमात्मा आते कब है? आप सब लोग जानते हो, जब अत्याचार पापाचार बढ़ा रावण का, तब जाकर के वो परमात्मा अवतरित हुआ चारों भाइयों के सहित अवध की पावन भूमि पर। कहते हैं समय समय की बात है, समय समय की बात, तो किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात। समय समय की बात है, समय समय की बात, राम जन्म में दिन बड़ा, कृष्ण जन्म में। एक ने जब जन्म लिया तो दिन के 12 बजे, एक ने जन्म लिया तो। लोग कभी कभी पूछ बैठते महाराज भगवान राम और कृष्ण में अंतर बताओ क्या है। ध्यान देना, जब परमात्मा अवतार लेता है इस धरा पर त्रेता की युग में, तो राम के अंदर दादा 12 कलाएं थी, और जब कृष्ण ने अवतार लिया तब द्वापर का समय 16 कलाएं। सब लोग जानते हो 16 कला से एकदम पूर्ण भगवान कृष्ण। एक का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक का नाम लीला पुरुषोत्तम है। एक मर्यादा को जानता है, और महाराज मर्यादा को राम ही नहीं, मर्यादा को रावण भी जानता है। ये आजकल वाले राक्षस ना है, जितना मर्यादा राम जानते उतनी ज्यादा मर्यादा रावण जानता। महाराज एक का नाम लीला पुरुषोत्तम है, एक का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक लीला में जितना निपुण है, एक उतना ही ज्यादा मर्यादा में। मर्यादा को निभाना जानता है परमात्मा। कभी कभी लोग पूछ बैठते महाराज किसकी कथा कहते हो? हमने कहा भगवान राम की कथा कहते। कहा कौन राम? हम कहा वह राम जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। राम को दुनिया मानती है, भगवान कृष्ण को भले ना मानती हो, किसी और देवता को भले सारा संसार ना मानता हो, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, महाराज राम को सब मानते। जानते इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि राम पुरुषों में उत्तम है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ राम का इतिहास पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन महाराज उसका पुरुषत्व देखो कितना अच्छा है। हाय वो राम जो बैरू राम बड़ाई करें, बैरी आदमी प्रशंसा करता है, वो मर्यादा है राम की। चारों भैया अवध की भूमि पर प्रकट हुए, खैर वहीं से चर्चा सुना। खीर को ले जाकर के राजा दशरथ ने वितरण किया। वैसे एक बात ध्यान देना, लोग कह देते महाराज जौन ब्रह्मा जी लिखी हुई है वहाई हुई है, तो ब्रह्मा जी तो यहाँ कहना हो न दशरथ बिंदु दारा नहीं कहना, रात में आप लोग सुने हुई हो। तो फिर जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि राजा दशरथ के एको बेटा नहीं हुए तो 4 भय का है, इसका मतलब ब्रह्मा जी झूठे हैं भाई। आदमी का जो ब्रह्मा ने लिख दिए छठी रात के अंक, जो ब्रह्मा लिखिन आदमी माथे पर हाथ फेर दे, कहा जो ब्रह्मा लिखिन हुई वहां हुई है। और ब्रह्मा जी ने रावण से कहा था कि जाओ राजा दशरथ के बेटी तो हो सकती लेकिन बेटा, तो फिर 4-4। अब जब एक बात और सुनना, अच्छे लोग बैठे जरा समझना बात को। जब गुरु जी के पास में गए, हेलो मोटो Motorola Edge 60 Pro, the edge of excellence. हेलो मोटो। और गुरुजी के पास में जाकर के राजा दशरथ के आंख में आंसू आ गए। जिसका वशिष्ठ जैसा गुरु मिला हो, राजा दशरथ जैसा शिष्य मिला हो, उसका जीवन में कभी दुख नहीं आता। राजा दशरथ पैरों में गिर गए, चरणों में दंडवत। हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता बच्चों को दंडवत करना। दंडवत का अर्थ होता महाराज डंडे के नाम एकदम लेट करके प्रणाम कराओ। चरणों में जैसे गिरे, और महाराज चरणों में उसी के गिरना चाहिए जो चरणों में गिरने से पहले हमको गले से लगा ले। अरे राजा दशरथ को हाय वशिष्ठ ने गले से लगा लिया। बोलो तुम्हारे जीवन में दुख क्या आया? महाराज बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजा दशरथ के आंख में आंसू थे।
राजा दशरथ के आंख में वशिष्ठ जी ने कहा, बोलो तुम्हारे जीवन में कमी क्या आई? बोले गुरुदेव, मेरे जीवन में राजपाट, घोड़ा, हाथी, धन दौलत, माल खजाना, सेना सब कुछ है। बोले फिर है क्या नहीं? बोले एक पुत्र नहीं। बोले आज तक तुमने हमसे कहा? बोले आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कह रहे, आज दो। वशिष्ठ जी के मुख से निकला, तुमने आज हमसे कहा है कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, जाओ हम कहते हैं। बोले धरहु धीर हुई है सुत चारी। एक दो नाई, गुरु जी की बात है, सुनो, एक दो नहीं महाराज। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विविधि भगत भय हारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विविधि भगत भय हारी। धीर हुई है सुतचारी, तुम्हारे एक दो बेटा नहीं होंगे, 4 बेटे होंगे। सीटियां बंद नहीं हो रही, देख लो, आ रही फिर हो की आवाज है, कुआं में नहीं बोला जाता। बक्ता के राधी जानाई खाली साउंड। हाँ महाराज, जाओ, तुमने आज हमसे पहली बार कहा है तो हम तुमसे कहते, धरहु धीर हुई है सुतचारी। तुम अपने जीवन में धैर्य को धरो, तुम्हारे एक दो बेटा नहीं महाराज, 4 बेटे होंगे। अब जरा सुनना। बोले करना क्या पड़ेगा? अच्छे डॉक्टर के पास दवा ले जाओ, अगर डॉक्टर अच्छा है तो तुम्हारी मर्ज के यहाँ देखे, मर्ज के यहाँ देख के यहाँ बता दे, भैया इसका इलाज एक जगह है बहुत बढ़िया, हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका इलाज वहां पर उस हॉस्पिटल में करवाओ, ठीक हो जाए। अगर अच्छा डॉक्टर है, वशिष्ठ जी बहुत बढ़िया डॉक्टर। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे एक नहीं 4 बेटा होंगे। बोले कैसे होंगे? बोले हमारे द्वारा नहीं होंगे। बोले फिर? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि में दादा 2 विशेषताएं सबसे बहुत बढ़िया। नंबर 1 में अगर किसी के पुत्र ना हो तो यज्ञ करवाओ, यज्ञ से पुत्र होते महाराज। और दूसरी विशेषता ये है श्रृंगी ऋषि के अंदर, अगर किसी राज्य में, किसी देश में सूखा पड़े, वशिष्ठ जी को बुलाया जाए, वो यज्ञ करते थे जिससे कि वर्षा होती थी। वशिष्ठ जी ने बुलाया महाराज, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और वशिष्ठ जी ने बुला करके सरयू नदी के किनारे यज्ञ करवाया। आप लोग सुन चुके हो, बस 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, जो सुना। ओ दादा, 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना यज्ञ थोड़ी चला, ओ यज्ञ 1 वर्ष तक हुआ। 1 वर्ष तक जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ, चरु खीर को, प्रसादी को लेकर के, और कहा महाराज या हबि बांट देव नृपजाई। बोले या हबि बांट, इस हवि प्रसाद को ले जाओ और बांटो जा करके। महाराज 1-2 बेटियों की गिनती नहीं करके बताया, जान तो क्या कहा? या हवि बांट देव नृपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तुम जितने भागों में बांट दोगे उतने बेटा तुम्हारे होंगे, 1-2 की गिनती नहीं है। या हवि बांट देव नृपजाई। अच्छा एक बात अब समझना, अच्छे लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा है तुम्हारे एक भी बेटा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा है तुम्हारे एक भी बेटा नहीं होगा। गुरु जी ने कहा है 4 बेटा होंगे। और यहाँ पर यज्ञ भगवान कहते या हवि बांट देव नृप, या तुम जितने भाग बनाकर बांट दोगे तुम्हारे उतने बेटा होंगे। उस हवि प्रसादी को राजा दशरथ लाए और लाकर के बांटने में गलती की आप। अब जरा सुनना, हवि प्रसादी के 2 भाग किए और कौशल्या को बुलाया, तब राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि कहाँ चलिए, बाबा ने लिखा कौशल्यादि, आदि माने पता नहीं कितनी आई महाराज, लेकिन सुनो, अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे महाराज, आधा उसमें। अच्छा 1 का 2 भाग किए, आधा भाग कौशल्या दिया, जब आधा बचा तो इमा फिर 2 कही दिए।
कौशल्या का आधा में का आधा केकई को दे दिया। अभी सुमित्रा को नहीं दिया है। कौशल्या केकई ने जैसे देखा महाराज कौशल्या को आधा मिला है और आधे में का आधा, सवति सवत का ना जचे सवति सवतिया डा, कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, और सवत बुरी है चून की ओ साधे का काम। महाराज केकई ने खाया सो खाया और जो नहीं खाया उसको रख दिया। हमको आधे में का आधा दिया गया। वैसे तो बाबा ने लिखा है कि सोई भाग चील ले धाई, सुमेर गिर पर जा पहुंचाई, कियो अंजनी ने सोई पाना ता से प्रगट भये, हनुमाना छे भैया हनुमान बताए वेद पुराण संत मत गाए। हनुमान जी का जन्म भी खीर ही से प्रमाण मिलता है हुआ है। ये जो केकई ने भाग को खीर के रखा था केकई ने, अब जरा सुन लो, आज दिन भी शायद शनिवार है। हाँ, हनुमान जी का दिन, थोड़ी सी चर्चा हनुमान जी की सुनो। अब राम की कथा में हनुमान जी की चर्चा ना हो फिर भी, हाँ सुनो थोड़ी सी चर्चा 2-4 मिनट। उस हव्य प्रसादी को जब केकई ने रख दिया, जो वही भाग चील ने टोट में दबाया, जरा सुनना, और उसको ले जाकर के चील उड़ी आसमान की तरफ। अंजनी माता तपस्या करती थी भोले बाबा की, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुनो, जहां पर माता अंजनी तपस्या करती थी उसी जगह पर वो चील ने ले जाकर के खीर प्रसादी को छोड़ दिया। वो प्रसाद माता अंजनी के हाथ में गिरा जाकर के। अंजनी ने सोचा हम भोले बाबा की तपस्या करते हैं तो ये प्रसाद भोले बाबा ने भेजा है। वो प्रसाद को माता अंजनी ने पान किया। और भगवान राम के बड़े भैया हैं, भगवान राम के भाई, राम से पहले हनुमान का जन्म हुआ है। हाँ सुनो, उसी खीर के प्रसादी के द्वारा हनुमान जी का जन्म होता है। यहाँ तक तो ये प्रमाण मिलता महाराज, 6 भाई बताए गए हनुमान जी, 5 का विवाह हुआ लेकिन हनुमान जी का नहीं हुआ। अब हनुमान जी का विवाह काहे नहीं हुआ, कहो यह बता दी, हनुमान जी का विवाह हुआ काहे बद नहीं। वैसे चर्चा एक आती है पुस्तक में, हनुमान जी का विवाह हो रहा था लेकिन हो ही नहीं पावा। हमने बोला था कि विवाह में जब तक मझवानी नहीं हो तब तक विवाह नहीं हो पाओ। हनुमान जी का विवाह होती रहा। एक पुस्तक आती हनुमान विवाह कितनी मोटी, पढ़ाओ, उसमें हनुमान जी के विवाह की चर्चा दी है। So, what's the plan for today? Boho sheet for my 11 a.m. coffee date. Got these on Amazon. Business lunch. Elevated classics with a vintage watch. Glam sequence for a girl's night out. So let's roll. Har pal a different you. Har pal on trend with Amazon. From global brands to indie brands. Amazon. Har pal fashionable. मैं जैसे जीता हूँ भाई, सबसे पहले तू निकला लड़कों में हर कंपटीशन में। इधर अपने पे आती है, चुप रहो। राजा जी बोले इतना भी ना करे भाई तू, और बात तेरी इतनी बड़ी बड़ी। ऑडियंस के दम पे मत उछल, 90 सेकंड की रील बनाने से कुछ होता नहीं है। फट्टू है तू भी। आप वही हो ना जिसने फुकरा को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज किया था। मैं तो थप्पड़ में बेहोश कर देता हूँ। तेरे पे मेरा बाल भी को नहीं पड़ता है। अभी लगवा लो बॉक्सिंग रिंग, 4 महीने थोड़ा ऐसा भूत बना के बेचूंगा ना। देखिए बैटल ग्राउंड के नए एपिसोड्स डेली ओनली ऑन Amazon MX Player फॉर फ्री। लेकिन विवाह हो नहीं पाया। विवाह में हनुमान जी के मार होगा रहा तब है नहीं पाया है। हाँ सुनो, हनुमान जी का अच्छा विवाह हुआ काहे नहीं। अब आप लोग थोड़ा हमारे शब्दों पर ध्यान देना, हम आपके सामने रख रहे हैं हनुमान जी का विवाह हुआ काहे नहीं। बोले आंख मुंह नाक छाड़ी देही में सब बार बार, कि आंख मुंह नाक छाड़ी देही में सब बार बार, और शोभा लगी जाई जो सिंदूरा का सेजले। लड़का देखा जाओ आंख मुंह नाक छाड़ी सारे देही में के 12 बार हो। हनुमान जी का सब लोगों ने देखा शरीर। बोले आंख मुंह नाक छाड़ी देही में सब 12 बार, और शोभा लगी जाई जो सिंदूरा का सेजले। टिर्र बिर्र दांत करे को टांग टेढ़ी, और काम जो करे तो सबका पछेल दे।
बंदर के दांत आप सब लोग देखे हुई हो, टिर्र बिर्र दांत करें, एको में टांग टेढ़े। लड़का देखा जाए आदमी देखत घर द्वार भाई बढ़िया है, परिवार के लोग दादा बढ़िया हैं, सब खेत मकान बढ़िया बना है। लड़का देखें तो देखने को दांत के ऊपर दांत चढ़ा है। तो आदमी कहत भाई घर में सलाह लेके तब बताइए। अब ही तय नहीं करें, घर में आए कहें भाई सब कुछ तो बढ़िया, लेकिन लड़का के दांत के ऊपर दांत एक चढ़ा है। तो घर के अम्मा लोग बता देते भाई तो विवाह नहीं करा। और हनुमान जी के बंदर के दांत सब लोग देखे हुए, टिर्र बिर्र दांत करें, एको में टांग टेढ़े। ए महाराज बोले घरुना द्वार उनके फुर्सती न राम जी से। बंदर का वो घर बनाई कि घरुना द्वार उनके फुर्सती न राम जी से, और खाए का होए तो अढ़ैया भर सके ले। ईते कुमार पर कौन जो विवाह करे, और बिटिया कुमारी कौनो कुआमा ढकेल दे। महाराज ईते कुमार पर कौन जो विवाह करे, और बिटिया कुमारी कौनो कुआमा। महाराज ऐसे बालक से कौन, इसीलिए हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ। एक कारण कहो और बता दे, हनुमान जी का विवाह हुआ काहे नहीं। अब जरा सुन लो, आप लोगों ने अच्छा सुना होगा कौने महीनक लड़का कैसो, सुनो सावन बालक सुनो नहीं सुनो, सब कुछ सुने हुई, लेकिन हम बता दी कौने दिन का लड़का कैसो। हाँ कौने दिन का सुनो। हाँ आप लोग महीने न खूब सुने हुई हो, लेकिन सुनो कौने दिन का लड़का कैसो। शब्दों पर ध्यान देना। बोले जो रवि का जन्मय जननी, सुत होई महायति चंचल कारी। रविवार की लड़का हुई है, चंचल हुई है, इतवार क्या। जो रवि का जन्मय जननी, सुत होई महायति चंचल कारी। और सोम का शील सुशील का आदरु, मंगरु कायति रूप अगारी। अरे बुध का धन मान समान बढ़े। बुधवार की लड़का हुई है, घर में धन बढ़ी है कि बुध का धन मान समान बढ़े, और गुरु का जगमा सबका उपकारी। गुरुवार की लड़का हुई है, घर का काम भले कम करे, लेकिन परोपकारू ज्यादा करी है। बोले गुरु का धन, बुध का धन मान समान बढ़े, गुरु का जगमा सबका उपकारी। और जो भृगु परी तो चोरी करी। भृगु माने शुक्रवार। जो भृगु परी तो चोरी करी, और शनिवार करोगी रही नर नारी। और शनिवार का लड़का हुई है, रोगी हुई है। हनुमान जी का जन्म कौन दिन का है? शनिवार। महाराज सुनो, खैर उसी हव्य प्रसादी को ले जाकर के जब चील ने छोड़ा, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। अब थोड़ी चर्चा और सुनना। कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। सुमित्रा को एक भाग के कई ने दिया, एक भाग जानते हो सो कौशल्या के द्वारा मिला। अब के कई सुमित्रा के पास कितने भाग हो गए? 2 भाग। महाराज जब बेटों का जन्म हुआ, बाबा जी लिखते हैं, बोले यही विधि गर्भ सहित सब रानी। अरे राम सिया रामा रामा, यही विधि गर्भ राम सिया रामा रामा, राम सिया रामा रामा। भई ही हृदय हर सीते सुख भारी। राम सिया रामा रामा। यही विधि गर्भ सहित सब रानी। महाराज सभी रानियां गर्भवती। धीरे धीरे समय पूरा हुआ। आप सब लोग सुन चुके, नवमी तिथि मधमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि फीका। धीरे धीरे समय की अवधि पूरी हुई। मंदिर मां सब राजे रानी
आप लोग कहोगे क्या मंदिर में रखा गया था रानियों को? जी नहीं, कमरे को, घर को ही मंदिर बनाया गया। सुनना, जब सभी रानियां मंदिर में रहती है, क्योंकि बाबा जी लिखते हैं वैसे गर्भवती महिला को बड़े नियम के साथ में रहना चाहिए महाराज। सूर्य से पहले भोजन करना चाहिए, पेड़ की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए, कभी केसों को खुला मत रखना चाहिए, क्योंकि बालक गर्भ में सुनता है। बालक गर्भ में, आप लोगों ने सुना होगा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना, सुना है? सुभद्रा के अर्जुन ने जब सुनाया था तो सुभद्रा के गर्भ में ही थे अभिमन्यु। 6 बोलों को सुना था, 7वें में सो गई, इसीलिए 7वें में तो मारे गए थे महाराज। और बालक गर्भ में सुनता, इसके कई प्रमाण हैं। हम कहते लड़का क्या जन्म होए वही का मोबाइल दो, जो तुमका नहीं मालूम वो मालूम है का नहीं मालूम है। एक सब क्या है महाराज, यही गर्भ का असर है। धीरे धीरे समय की अवध पूरी हुई। बाबा जी लिखते हैं ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान राम का प्राकट्य हुआ। माता कौशल्या ने जैसा देखा चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। एक बार कौशल्या ने निहार करके देखा 7 फुट के 4 भुजाएं लिए। कौन हो मिस्टर? अरे भगवान राम ने सोचा तब तो बड़ी है रहा, अबे हमसे पूछ रही कौन हो? माँ, तुमने जो मनुष्य रूपा के रूप में मांगा था, मैं वही राम आया हूँ। देखो कहीं डुप्लीकेट बन के तो नहीं आए। का डुप्लीकेट तुम बन के नहीं आओ, लेकिन बन के का आयो। अगर कल अयोध्या में निकलोगे और लोग पूछे किनके लड़का, तुम बताओ फलाने हुआ, कब? कल शाम का। यहाँ लोग मानेंगे? मेरी तो तुम बेइज्जती करवाने के लिए आए हो। बोले फिर क्या करें, सुघर बनो ललना। महाराज छोटे बनो। छोटे बने, 2 भुजाओं को गैप किया, रोना प्रारंभ किया। दासी ने जाना राजा दशरथ के पुत्र का जन्म हुआ। एक दासी दौड़ करके गई राजा दशरथ के पास में, राजन? बोले हाँ। बोले महाराज तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 60,000 उम्र। सुनना, चरपैया पर से राजा दशरथ उठ नहीं पावे, 60,000 उम्र हो गई। जैसे दासी के कान की आवाज पड़ी राजा दशरथ के कान में, कि राजन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ। परमानंद पूर्ण मन राजा, हाय ए दासी तू देख करके आई? बोले हाँ राजन मैं देख करके आई, तुम्हारे बेटा हुआ है। राजा दशरथ के मुख से निकला मेरे बेटा नहीं आया। दासी उस दासी के मुख से निकला राजन क्षमा करना, मैं तो देख करके आ रही तुम्हारे बेटे हुआ है। राजा दशरथ ने कहा दासी तू पागल है, मेरे घर में? बोले हाँ। बोले बेटा नहीं आया। बोले फिर कौन आया? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। महाराज मेरे घर में वो व्यक्ति आया है। तब तक दूसरी दासी ने राजा दशरथ के कान में खबर दिया, महाराज तुम्हारे छोटी वाली रानी से एक पुत्र हुआ है। यहाँ तक महाराज 4 बेटे अयोध्या में हुए। सर्वस दान दीन सबका हो, जिन पावा राखा नहीं। सर्वस दान दिया गया। सर्वस दान जानते हो? जिन पावा राखा नहीं, ताहू ताहू माने गरीबता होती, दरिद्रता होती। जिनको वरदान मिला उनसे गरीबता दरिद्रता दूर हो गई। लाइन में सबसे आगे दाई खड़ी, सबसे आगे दाई खड़ी बालक का नाल काटने के लिए। राजा दशरथ ने कहा बताओ क्या लोगी दाई? दाई ने कहा अभी बता रहे। पीछे वाले से पूछा गया, लाइन में तो सब लोग लगे थे। कहा तुम बताओ। लोगों ने कहा जो दाई मांगेगी वही मांगू। बाबा जी लिखते बालक जले नाल नहीं काटे तब तक दान यथाविधि। मोटरोला का Edge 60 Pro, इसमें है सेगमेंट्स मोस्ट एडवांस्ड प्रो ग्रेड ट्रिपल 50 मेगापिक्सल AI कैमरा सिस्टम। सेगमेंट का ओनली ऑन डिवाइस AI फोन है जिसमें बहुत सारे जेन AI के फीचर्स आते हैं, साथ में पर्सनलाइजेशन फीचर्स भी विद 50x AI सुपर जूम मैजिक। साथ ही में जबरदस्त 1.5 के रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है। 6000 mAh बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी है। मेरे हिसाब से ये सीरियसली फ्लैगशिप किलर है अंडर 30,000। A pro in true sense. Hello Moto.
ये जगदीश रामायण कहती है कि जब तक बालक का नाल ना कटे तब तक दान बांटना चाहिए। यहाँ लोग पहले तो बता देते महाराज समझ है हमरे नहीं। राम जगदीश रामायण कहती है कि बालक का जब तक नाल ना काटा जाए तब तक दान बांटना शुभ होता। बालक जले नाल नहीं काटे तब तक दान यथाविध खूब दान बांटो। दान को बांटा जा रहा था। दाई आगे बढ़ी जब नाल काटने के लिए, बालक का नाल जबे हम कटबे दर्शन करा दो रघुराई, मचल रही दाई आज महलों में। महाराज बालक का नाल तब काटेंगे जब पहले दर्शन कराओ। भगवान राम के दर्शन कराएंगे। यहाँ तक एक को नहीं महाराज, सबने यही मांगा कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते। और जिसको भगवान के दर्शन हो गए, बोलो क्या उसके घर पास दरिद्रता रहेगी, गरीबता रहेगी? इसीलिए बाबा ने लिखा सर्वस दान दीन सबका हो, और जिन पावा राखा नीता हो, सबको दान बांटा जा रहा। अब तो लोग दूर दूर से महाराज नाम सुन सुन करके आने लगे। राजा दशरथ के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। राजा दशरथ के घर में पुत्र आया है। दूर दूर से लोग आते, ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मघाट बन करके, और भी सारे देवता दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए चलो। कुछ दासियां जाकर के बड़ा अचरज मान रही, जानतो किस लिए? कहा अयोध्या में बहन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक ने कहा हुआ क्या है? बोले आज तक कभी अयोध्या में ऐसा हुआ ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले बुढ़ापा में लड़का हो रहे। राजा दशरथ की तो 60,000 उम्र, 60,000 में लड़का हो, एक नहीं चार चार। तो बताओ अचरज वाली बात नहीं है। राजा दशरथ के चार चार बेटे हैं। महाराज हम आप जीवन में सत्य कह दूं, दो चीजों की याद तो बुढ़ापे पर ही आती, नहीं आती। भगवान का भजन और पुत्र, ये दो चीजें व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुढ़ापे पर याद आती नहीं आती दादा? हमारे हो या आपके हो, ये सबसे ज्यादा व्यक्ति को बुढ़ापे पर याद आता है कि एक काश मेरे बेटा एक होना चाहिए था। और भगवान का भजन भी, दो चीजें तो व्यक्ति को बुढ़ापे पर ही याद आती। जब व्यक्ति चरपैया पर पड़े हैं, बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं, मुंह से बोला तक नहीं जा रहा, तब उससे याद आता काश हमने भगवान का भजन किया होता। और आदमी जब तक जवान रहा, दादा बचपन में रहा, तब तक कहा अरे खाओ खा लो, भी खाए खा ले कुमारी नहीं। कुछ लोगों से पूछो भगवान का भजन का, भगवान का भजन बुढ़ापम हुई। अच्छा बताओ बुढ़ापा आवा अच्छा ना आवा तो कोई जरूरी बुढ़ापा आएगा ही। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन है एक ज्योति बुझ जाए जलते। श्वास श्वास पे महाराज हरि भजो, क्या जरूरी बुढ़ापा आया नहीं आया। राजा दशरथ के जीवन में पुत्र दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। महाराज सुनना, भोले बाबा के भी मन में विचार आया कि परमात्मा का अवतार हुआ है, चलो दर्शन कराते हैं। देखा पार्वती खूब सजाए परी, भोले बाबा गए, कहा भवानी कहाँ तैयारी आज कर दियो? कहा बाबा तुमका नहीं पता है, अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ है और उनके दर्शन करने के लिए चलना है। भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे साथ में। माता पार्वती ने कहा ठीक तो रहेगा, एक साड़ी दिया, लो बाबा तुम पहनो साथ हम चलो। भोले बाबा ने कहा क्या जनाना बनकर चलेंगे? बोले जी हाँ, अभी केवल स्त्रियों को ही जाने दिया जाता है, वहाँ पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा भाई देखो, स्त्री बनकर नहीं जाएंगे, जनाना बनकर नहीं जाएंगे, पुरुष बनकर जाएंगे। माता पार्वती ने कहा तो फिर चलो, ख्वाब हमने देखो भगवान का दर्शन नहीं हुए। भोले बाबा ने कहा नहीं कोई बताओ उपाय बताओ चलेंगे। तो कहा चलना है तो जनाना ही बनना पड़ेगा, वरना भगवान के दर्शन वहां नहीं हो सकते। भोले बाबा ने कहा जनाना नहीं बनेंगे। माता पार्वती ने कहा तो दर्शन होंगे, कैलाश पर्वत पर खाली देखो तुम। भोले बाबा दौड़ करके गए, जानतो कहाँ गए? काकभूषुंड जी के पास। माता पार्वती से कहा तुमसे पहले दर्शन करेंगे भगवान के, जनाना भी नहीं बनेंगे और तुमसे पहले दर्शन करेंगे। काकभूषुंड जी के पास में दौड़ करके गए। बोले हाँ महाराज। बोले कहाँ की तैयारी? बोले दर्शन करने नहीं चलोगे? बोले किसके? बोले भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ। काकभूषुंड जी ने कहा इसी की तो लालसा रही थी, चला साथ ही में चले।
दोनों लोग साथ में गए महाराज। जानते हो पहले खेल वेल दिखाया, खेल दिखाने में नाकाम रहे। भोले बाबा ने काकभूषण जी ने कहा अब क्या करोगे प्रभु? बोले अब ज्योतिषी का आज रात तो खलीबली मचाना है। ऑफ कोर्स, पर पहले स्टिंग गोल्ड नाइट फ्यू। रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे, स्टिंग गोल्ड नाइट फ्यू, एनर्जी का किंग स्टिंग। काम शुरू होगा। सरयू नदी के किनारे में जानते हो हस्तरेखा देखने लगे। भोले बाबा तो वैसे त्रिकालदर्शी थे, सब जानने वाले, जिसकी हस्तरेखा खाली मस्तिष्क को देख ले सब बता दे पढ़ करके। लोग बड़ी चर्चा होने लगी। एक ज्योतिषी आया है, सरयू नदी के किनारे रुकता है। एक दासी गई थी राजा दशरथ के महल से जल लेने के लिए। दासी को जैसे देखा, दासी को देख करके कहा तुम्हारे एक पुत्र है? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पति का ये नाम है? दासी ने कहा बाबा बड़े ज्ञानी आदमी है, तो सब ऐसे बता दे रहे मस्तिष्क की रेखा ही को देख करके। तू राजा दशरथ के यहाँ काम करती, महलों में रुकती, अब तो ऊपर तक देख है बाबा, तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी हो। बोले बहुत। अगले दिनों गई महल में, कौशल्या से बताया रानी एक ज्योतिषी बाबा आए हैं जो हस्तरेखा का बहुत बढ़िया ज्ञान है। कौशल्या ने कहा कल बुलाकर लाना उनको। कल अगले दिन जब जल भरने के लिए आई, जानते हो दादा भोले बाबा ने जैसे देखा, उस दासी ने कहा बाबा चलो, तुमको रानी ने महल में बुलाया, एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसकी हस्तरेखा को देखना। भोले बाबा ने सोचा चलो चाबी लग गई। पहुंचो महल तक। भोले बाबा काकभूषण जी साथ ही में बनाए भेष बाबा का ज्योतिषी। महल के अंदर दोनों लोग चले जाए। मेन गेट वाले आदमी रोका, हे बाबा कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा महल में अंदर तक हमारी एंट्री फ्री है, आज जो बालक का जन्म हुआ उसकी हस्तरेखा देखने के लिए जा रहे हैं। दोनों लोग चले गए। एक मेन गेट पर दासी बैठी थी, उसने रोका, बाबा रुको तो, कहाँ तुम जा रहे हैं? बोले महल के अंदर। तो बोले तुम जा रहे हैं ज्योतिषी देखने के लिए, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ में चेला? कहा ये भी साथ ही में जाएगा। कहा नहीं, इनको ये रोको, तुम अकेले जाओ। भोले बाबा ने कहा तुम रुको, काकभूषण जी से हम दर्शन करके आते। काकभूषण जी ने कहा तब तो बन गए बात, अगर हमको अंदर तक नहीं ले गए तो सारी पोल पट्टी यहीं खोल लेंगे तुम्हारी। भोले बाबा ने सोचा तब तो हुई गए दर्शन। हाँ। बोले नहीं नहीं, साथ ही में जाता, हम नहीं देखते, देखता यही है, हम तो केवल बताते हैं, पूरा परिचय लिखाओ। भोले बाबा ने कहा नाम शंकर है, रहते कहाँ हो? काशी में। जात क्या है? ब्राह्मण है। धंधा क्या है? ज्योतिषी का। उम्र बताओ कत्ती। अब तो ऊपर तक इधर देखा है, उनके उधर देखा है। काकभूषण जी ने कहा बाबा बताओ तो। भोले बाबा ने कहा पता ही नहीं है कत्ती है उम्र। भोले काकभूषण जी ने कहा बाबा जल्दी बताओ, 2-4 साल इधर बताओ, 2-4 साल या तो उधर बताओ। भोले बाबा ने कहा 2-4 साल फासला हो तब तो बतावा जाए कि 2-4 साल इधर है, 2-4 साल उधर है। मेन गेट पर आदमी बाबा बताओ कत्ती उम्र। बाबा ने कहा आधार कार्ड बाबू को नहीं बना, जो देख कर बतावे। हाँ हाँ सुना महाराज। उम्र बोले उम्र नहीं पता कितनी। तो बोले उम्र नहीं पता तो वापस बैक वाला गेयर लगाओ, अंदर एंट्री नहीं हो सकती तब तो। काकभूषण जी पीछे से बाबा कुछ बताओ। बाबा ने कहा रुको रुको, हमका उम्र पता है, अंदाजा तुम लगा। बोले उम्र कितनी है? बोले सुनना। हाँ। बोले बीते सम्मत 687 तजी समाधि संभुव। बीते सम्मत 687 तजी समाधि कहला। हम एक बार जब भगवान भजन करे रहन तो 87,000 तक समाधि लगा लिया रहा, बोलबई नहीं करे रहन। अब जान जो लिखे वाले भी भोले बाबा को ऊपर नीचे तक देखा बाबा 87,000। हाँ। कहा अच्छा भजन करो कितनी बार जिंदगी में तुम अपने? काला भजन हम दिन में 2 बार रोज करी थी। अब उम्र तुम पता लगाओ कत्ती है बाबा के। सब तो काले नीले पेन से लिखा गया, नीचे जब उम्र का नंबर आया तो लाल पेन से बाबा की उम्र के आगे लिख दिन का उम्र अंधा धुंध है, पता नहीं कितनी है। भोले बाबा दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश।
एंट्री जैसे अंदर हुई, ए माता पार्वती को देखा चली जाए। भोले बाबा ने इसे लगाया, कहा ए माता पार्वती ने देखा, दिखाई नहीं पड़ रहा बाबा, कहाँ चले आ रहे हो? भोले बाबा ने कहा जरा ध्यान से देखो हम आहिन को। बाबा तुम? कहा हमने कहा था जनाना नहीं बनेंगे, तुमसे पहले दर्शन करने के लिए चलेंगे। ए बालक को लाया गया, भगवान राम ने देखा बाबा तुम हो खूब पापड़ बेल दर्शन करने के लिए। हाँ सुनाओ, ए भोले बाबा ने जैसे दर्शन करने के लिए गए, यहाँ तक सारी विवाह की सारी चर्चा सुना दिया। आगे बाबा आएंगे, दो बेटों को लेकर के जाएंगे, इनका विवाह होगा, सारी चर्चा सुना दिया। खैर महाराज भोले बाबा ने दर्शन किया और चले। काकभूषुंड जी से कहा तुम भी चलो। काकभूषुंड ने कहा अब यहाँ से अयोध्या से नहीं जाऊंगा, यही रुकूंगा। भगवान राम जब खेलेंगे खाएंगे, ए तुन्हीं की जूठन खा करके अयोध्या में 12 वर्ष तक काकभूषुंड जी अयोध्या में ही निवास किया। खैर आगे की बड़ी सुंदर पावन चर्चा आप सभी वक्त परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण करें, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति।